प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। एक दिन ईसा गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ईसा ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सिमोन ने ईसा के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। जाल में मछलियों के फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोगों ने प्रभु का जीवंत वचनों को सुना। प्रभु का जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु हम सबों से बातें करता है, हमें स्वर्ग राज्य के गहरे रहस्यों को बताता है। अपने वचनों के द्वारा हम सबों को स्पर्श करता है। अपने वचनों के द्वारा हम सबों को आनंद और खुशियां प्रदान करता है। वचनों के द्वारा हमें छंगाई और छुटकारा प्रदान करता है। आज के दिन में हम लोगों ने प्रभु का सुसमाचार हमने सुना। इस पर हम लोग मनन चिंतन करें। इस सुसमाचार में हमने सुना कि पेतरुस और उसके साथी मछली मारने का काम किया करते थे। पेतरुस और उसका साथी मछली मारने का काम किया करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि रात भर उन्होंने मेहनत की, परिश्रम किया। वो जागते रहे, मछली मारने का प्रयास करते रहे, लेकिन रात भर जागने पर भी, प्रयास करने पर भी मछली मारने का जो मास्टर था पेतरुस और बाकी उसके साझेदार, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। एक मछली तक नहीं मिलती। यानी कि इस हद तक एक प्रकार का निराशा, इस हद तक वो मछली मारने का मास्टर पेतरुस फेल हो जाता है। एक मछली भी नहीं मिलती, शून्य हो जाता है। अब तक वो हीरो था, अब तक वो हीरो था, बाकी सब उसके साझेदार थे, साथी थे, हेल्पर थे, ये मुख्य था। अब इतना बड़ा बिजनेस उसका चल रहा था, मछली पकड़ना, बेचना, अपने जीविका चलाना। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ नहीं हासिल हुआ। और ऐसे परिवेश में जब उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, निराश तो थे ही, उदास थे, मायूस थे, थक गए थे, नींद नहीं थी, जिसका नतीजा ये होता है उनकी नावें खाली थी, जाल खाली था, दिल खाली था, जीवन खाली था, सब कुछ खाली। जब सब कुछ खाली था उस वक्त प्रभु यीशु मसीह वहां पर आते हैं और सबसे पहले
पेतरुस की खाली नाव में बैठ जाते हैं। अब उसकी नाव खाली थी या नहीं थी? अब खाली नहीं, क्योंकि खाली नाव में जब यीशु आके बैठते हैं, यीशु की उपस्थिति से वो नाव भर गई। अब आगे की बात महत्वपूर्ण है भाइयों बहनों। अब यीशु ने क्या किया? यीशु ने उस पेतरुस की खाली नाव में बैठ गए और किनारे से थोड़ा सा दूर ले चलने के लिए कहा, क्योंकि भीड़ इतनी थी, लोग उन पर गिरी पड़ती थी, इसलिए कि उनका वचन लोग समझ चुके थे कि इस वचन में जीवन है, इस वचन में मुक्ति है, इस वचन में आनंद है, इस वचन में चंगाई है, छुटकारा है। ये बात लोगों को मालूम हो चुकी थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति एक भी वचन सुनने से वंचित नहीं होना चाहता था। इसलिए धक्का मुक्की लगाकर ईश्वर का वचन सुनने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। इसलिए भीड़ से बचने के लिए प्रभु नाव में बैठते हैं और नाव किनारे से कुछ दूर ले जाया जाता है ताकि भीड़ उनको डिस्टर्ब ना करें। इसलिए शांत होकर किनारे में बैठे ना जनता, और प्रभु नाव में बैठ के उपदेश दे सकें। और प्रभु ने पेतरुस की खाली नाव में बैठकर लोगों को उपदेश दिया, वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद यीशु ने पेतरुस से कहा, अब नाव गहरे पानी की ओर ले चलो और मछली मारने के लिए जाल डाल दो। पेतरुस बोल सकता था, प्रभु मछली मारने का मास्टर तो मैं हूं, मुझे पता है मछली कब मारनी चाहिए, कब नहीं मारनी चाहिए, कब मार सकते हैं, कब नहीं मार सकते हैं, कब मछली मिलती है, कब नहीं मिलती है। अब सुबह हो गया है, सुबह के वक्त कौन मछली मारने जाएगा, क्योंकि ये उपयुक्त समय नहीं है मछली मारने का, ये कोई सुटेबल टाइम नहीं है, अभी मछली नहीं मिल सकती। मछली मारने का समय है, उचित समय है, रात का समय, अब सुबह हो गया। लेकिन पेतरुस ऐसा कोई तर्क वितर्क नहीं करता है। पेतरुस बड़े विनम्रता से प्रभु से क्या बोलता है, बड़े ध्यान से सुनिए। पेतरुस प्रभु से क्या बोलता है, प्रभु यद्यपि हमने रात भर मेहनत की, रात भर मेहनत करने पर भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। यानी कि आपके वचन पर, आपके संदेश पर, आपके इशारे पर, आपके हुक्म पर, आपके आदेश पर मैं जाल डालूंगा। बाइबल बताता है ऐसा करने से इतनी ज्यादा मछलियां फंस गई कि वो संभाल नहीं पाए। उन्होंने अपने अन्य साथियों को जो उस झील में मछली मार रहे थे, उनको इशारा करके बुलाया, आओ, और उनकी भी नावें मछलियों से इतना भर गईं। फर्क क्या हुआ? वही झील, वही नावें, मछली मारने वाले वही लोग, वही जाल, सब कुछ वही परिवेश। पहले कुछ नहीं मिला, रात भर मेहनत करने पर भी एक भी मछली नहीं मिली। अब फर्क क्या हुआ? फर्क यह हुआ भाइयों बहनों, बच्चों, युवा साथियों, हम सभी इस बात को समझें। हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत बार पेतरुस के भांति बिना यीशु के मेहनत करते हैं। संडे नहीं है, मंडे नहीं है, समय नहीं है, मिस्सा में जाने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, हम व्यस्त हैं, छुट्टी नहीं मिलती मिस्सा में जाने के लिए, या इतवार के दिन भी मिस्सा में जाने के लिए हमको छुट्टी नहीं मिलती, और हम व्यस्त हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, रात दिन भाग दौड़ सब चली आ रही है, हासिल कुछ नहीं होता। प्रभु के बगैर हासिल कुछ नहीं होता। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु हमें सिखाता है, जब प्रभु को दूर रखा, प्रभु नहीं थे पेतरुस के जीवन में, उसका जीवन एक दिन खाली हो जाता है, नाव खाली हो जाता है, जाल खाली हो जाता है, उसका दिल खाली हो जाता है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, सब खोखला, खाली, शून्य। अब जब उसने यीशु को मौका दिया, यीशु को अपनाया, यीशु को आजमाया, यीशु को परख करके देखा, यीशु के वचन को सुना, यीशु के वचन पर चला, यीशु के वचन के अनुसार कार्य किया,
यीशु का आदेश का पालन किया, नाव गहरे पानी की ओर ले चलो प्रभु ने कहा, उसको माना, उसके अनुसार कार्य किया। जब वैसा करने पर चमत्कार हुआ। हमारे जीवन में भी वो चमत्कार हो सकता है यदि हम यीशु की बात को सुने, प्रभु की बात को सुने, प्रभु की बात को स्वीकार करें, प्रभु की बातों पर विश्वास करें, प्रभु की बातों के अनुसार कार्य करें, मेहनत करें, परिश्रम करें। वचन के द्वारा हमें आशीष मिलती है। इसलिए हम लोग प्रयास करें भाइयों बहनों, आज के दिन में जब प्रभु ने हम सबों से बातें की अपने वचन के द्वारा, इसलिए मैं और आप हम सभी प्रभु का वचन हर दिन पढ़ें, हर दिन सुने, हर दिन उस वचन पर विश्वास करें, मनन चिंतन करें, ग्रहण करें और उस वचन के अनुसार कार्य करें, जीवन व्यतीत करें। चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में होगा हर दिन, क्योंकि वचन शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है, जीवंत है। वो हमें जीवन देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, बल देगा और हमें सफल बना देगा। ईश्वर का वचन हमें सफलता हासिल कराएगा। इसलिए प्रभु का वचन पर हम ध्यान दें, कान दें, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करें, जैसा पेतरुस ने किया। पेतरुस के जीवन में चिन्ह चमत्कार हुआ, अनुभव हुआ, ईश्वरीय अनुभव हुआ। हमारे जीवन में भी हो सकता है। भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सबों ने इन वचनों को सुना, हम सभी सौभाग्यशाली हैं प्रभु का इस जीवंत वचनों को सुनते हुए। इस संदेश को हम सभी सुन रहे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से हम प्रार्थना करें हमें भी पेतरुस के भांति ईश्वर का वचन को सुनने की, उसको ग्रहण करने की, उस पर विश्वास करने की, उसके अनुसार कार्य करने की वो विनम्रता, वो शक्ति, वो सामर्थ्य हम सबों को मिले, ताकि हम सभी प्रतिदिन प्रभु का वचन सुने, पढ़ें, ग्रहण करें, विश्वास करें, मनन चिंतन करें, उसके अनुसार कार्य करते हुए हम भी अपने जीवन में प्रभु की बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को प्रतिदिन तैयार करें। प्रभु का वचन हमें सफल बनाएगा, प्रभु का वचन हमें अनुग्रहित करेगा, प्रभु का वचन हमें जिंदगी में आगे बढ़ाएगा, प्रभु का वचन हमें प्रभु के और नजदीक ले जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, आराधना, महिमा, धन्यवाद। धन्यवाद आज के दिन के लिए, आपने हम सबों को और एक नया दिन दिया है। यह आपकी मेहरबानी है, यह आपकी दया है, जिस वजह से आपने हम सबों को और एक नया दिन हमारे जिंदगी में जोड़ते हुए प्रभु आपने अपने महान, असीम, अनंत, अपार प्यार को उजागर किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके महान संदेश के लिए, आपके वचन के लिए। आप अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करते हैं, हम सबों को स्पर्श करते हैं, हम सबों को प्रेरित करते हैं, आपके नजदीक बुलाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के अनुरूप कार्य करने के लिए, वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए, वचन पर विश्वास करते हुए उस वचन के सहारे आपकी मित्रता में आगे बढ़ने के लिए हम सबों को सिखाइए। हम सभी दुर्बल हैं, कमी कमजोरी से भरे हुए लोग हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारे जीवन के सारे खोखलेपन, खालीपन को भर दीजिए। आपके आशीषों से, वचन के द्वारा आपके आशीषों से हम सबों को भर दीजिए, ताकि हम सभी आप में आनंद मना सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु की।